जंग में यूएस एयरफोर्स को नुकसान का दावा किया जा रहा है। युद्ध में अमेरिकी फाइटर जेट गिरने के आंकड़े सामने आए हैं। अब वो एक एक कर आंकड़े आपको बताते हैं। तस्वीर आपने देखी F-35, F-18, F-15, KC-135 को नुकसान की रिपोर्ट इन आंकड़ों में बताई जा रही है। ईरान की सेना IRGC ने इस बात को बताया है, दावा किया है कि अमेरिका को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। तो ऑपरेशन एपिक फ्यूरी, जिसे अमेरिका ने ही नाम दिया, अमेरिकी वायुसेना पर ही यह भारी पड़ रहा है। आप देखिए F-35, अगर जेट की बात करें, एक की संख्या में ईरानी एयर डिफेंस ने ध्वस्त किया, यह बताया गया। अनुमानित नुकसान कितना हुआ, इसकी वजह से $110 मिलियन का भारी नुकसान है। F-15E फाइटर जेट 3 की संख्या में नुकसान हुए, यह बताया जा रहा है, दावा है। कुवैत सेना ने धोखे से मार गिराया इनको। अनुमानित नुकसान कितना हुआ, $90 मिलियन का यह नुकसान हुआ। KC-135 एरियल रिफ्यूलिंग विमान 7 की संख्या में नुकसान झेलना पड़ा है अमेरिका को। ऑपरेशन के दौरान ये क्षतिग्रस्त हुए। अनुमानित नुकसान कितना हुआ, $40 मिलियन का। और MQ-9 रीपर ड्रोन 12 तबाह हुए हैं। ईरानी एयर डिफेंस ने इन सभी को मार गिराया, बहुत शक्तिशाली होते हैं, और इसकी वजह से नुकसान कितना झेलना पड़ा है, करीब $30 मिलियन का। ब्लैक हॉक की बात करें, अटैकिंग हेलीकॉप्टर है, UH-60 हेलीकॉप्टर है, और ये एक इसका नुकसान हुआ है। अमेरिका को ईरानी ड्रोन हमले में यह ध्वस्त हुआ है। अनुमानित नुकसान कितना, $20 मिलियन का इसमें नुकसान झेलना पड़ा है। ईरान जंग को लेकर ट्रंप का एक बड़ा दावा सामने आया है। ईरान ने अमेरिका पर 100 मिसाइलें दागी थी। अमेरिका ने हवा में सभी मिसाइलों को मार गिराया है। एक और बड़ी और अहम खबर, जहां ईरान जंग को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा दावा, ईरान ने अमेरिका पर 100 मिसाइलें दागी थी। अमेरिका ने हवा में सभी मिसाइलें मार गिराई। और देखिए, सीधा तेल अवीव का रुख करते हैं, वहां से हमारे संवाददाता मनीष झा हमारे साथ लाइव जुड़े हैं। मनीष, आप ये तो बताइए ही कि इस वक्त जो खतरा है वो कितना और ज्यादा बढ़ता हुआ इजराइल के अंदर नजर आ रहा है, क्योंकि फिर से देखिए डिमोना पर हमला किया गया, कुछ देर पहले एयर रेड सायरन बज रहे थे। लेकिन मेरा सवाल यह भी है कि जिस तरह से बीते 27 दिन में अमेरिका को नुकसान झेलना पड़ा, वो कितना बड़ा सेटबैक है। शायद ही ट्रंप ने सोचा होगा, कितनी बड़ी कीमत भी चुकानी पड़ सकती है। देखिए, जहां तक अमेरिका का सवाल है तो मुझे लगता है कि अमेरिका की साख खत्म हो गई है। जो सुपर पावर की इमेज थी वो ऐसा लगता है जैसे फारस की खाड़ी में डूब गई है, क्योंकि जिस तरीके से ईरान ने पिछले 27 दिन में मुकाबला किया है वो वाकई में पूरी दुनिया को हैरान कर देने वाली बात है। हाँ, ये बात अलग है कि मिलिट्री वाइज अगर आप देखें तो ट्रंप ये दावा करते हैं कि उन्होंने ईरान की मिलिट्री कैपेबिलिटी को लगभग 90% खत्म कर दिया है। 100 से ज़्यादा जो है सो ईरान की जो नेवी की जो शिप थी उन सबको समंदर में डुबो दिया है, जो कि दूसरे विश्व युद्ध के बाद अपने आप में एक रिकॉर्ड है। लेकिन इसके बावजूद ईरान की तरफ से मिसाइल हमले हो रहे हैं। ईरान को बस इस जंग में बने रहना है। अगर मैं बहुत आसान शब्दों में अपने दर्शकों के लिए कहूं तो इंडियन क्रिकेट टीम में राहुल द्रविड़ जैसे प्लेयर होते थे, जो कि बस लंबे समय तक पिच में बने रहते थे और उससे मैच जीतने में मदद मिलती थी। तो ईरान उसी स्ट्रेटेजी पर इस वक्त चलता हुआ दिख रहा है कि उसे बस जंग को लंबा खींचना है, क्योंकि जितना ज़्यादा जंग लंबा खींचेगी उतना ही अमेरिका पर दबाव होगा। लेकिन जहां तक इजराइल का ताल्लुक है तो देखिए, इस पूरे जंग में अगर सबसे ज़्यादा कोई फायदे में है तो वो इजराइल है। मिलिट्री वाइज अगर मैं कहूँ, इजराइल का मकसद था ईरान को कमज़ोर करना, वो हो चुका है। टॉप लीडरशिप खत्म हो चुकी है। ईरान की मिसाइल क्षमता हो, ईरान की नेवी हो, ये सब बहुत हद तक कमज़ोर हो चुकी है। अब इजराइल का एक और लक्ष्य है, वो है सत्ता पलट करवाना। और उसके लिए जो भी अगर आप कहें कि दोष मिल रहा है वो अमेरिका को मिल रहा है, लेकिन जो फायदा मिल रहा है वो इजराइल को मिल रहा है। हाँ, इजराइल भी इसकी कीमत चुका रहा है, आर्थिक रूप में तो भारी कीमत चुका रहा है। 5000 से अधिक लोग इसके भी घायल हो चुके हैं। और डिमोना पर इसलिए अटैक हो रहा है क्योंकि इजराइल और अमेरिका मिलकर ईरान के बुशहर न्यूक्लियर पावर प्लांट पर अटैक कर रहे हैं। उसके जवाब में लगातार डिमोना को टारगेट करने की कोशिश हो रही है। बिल्कुल, और इस वजह से जो एटमी युद्ध की बातें हैं वो भी सामने आती दिखाई दे रही हैं, क्योंकि हमले तो इसी स्ट्रैटेजी के साथ किए जा रहे हैं। ओपी तिवारी सर, अमेरिका की इमेज को नुकसान तो हो ही रहा है, क्योंकि कोई भी देश ये नहीं मानता है, जहां नुकसान होता है कोई भी इस बात को सामने नहीं रखता है, चाहे ईरान की बात करें चाहे अमेरिका की बात करें। लेकिन जिस तरीके से आंकड़े IRGC की तरफ से जारी किए गए हैं उसको देखकर तो सवाल खड़े हो रहे हैं, क्योंकि ये तो वही अमेरिका है ना जिसे लगा था कि ये युद्ध लंबा नहीं खिंचेगा, जंग लंबी नहीं चलेगी। और अभी हाल ही का ताजा बयान भी कुछ ऐसा ही सामने आया ट्रंप का। प्रगति देखिए, एरियल लॉसेस, कॉम्बैट लॉसेज होते हैं, अमेरिका को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। जो 3 F-15 कुवैत में गए, कहते हैं कि कुवैतियों ने मारा, ये ऐसा नहीं पॉसिबल है।
वो ईरान के बहुत पास था। 2 मिड एयर रिफ्यूलर जो उनमें एक तो लैंड कर गया लेकिन दूसरा मारा गया। ये अपने आप नहीं मारे जा सकते। F-35 के बारे में अवश्य करना चाहूँगा, ये स्टेल्थ फाइटर है, इसमें रशिया की टेक्नोलॉजी का हेल्प लेके इसको गिराया गया है। F-18 गिरा है। ये सब लॉसेज जो हैं इनको एक्सेप्ट करने पड़ेंगे। हेलीकॉप्टर्स गए हैं बहुत महीने का। ये सोचे कि अपनी फायर से कवर अप करना बहुत मुश्किल है। ट्रंप साहब कह रहे हैं कि हमने कई मिसाइल जो अमेरिका की तरफ फायर की थी हमने उसको डिस्ट्रॉय किया है। अभी ईरान अमेरिका को टारगेट नहीं कर रहा है। ईरान खाली इनके जो बेसेज है जहां से एयरक्राफ्ट एयरबोर्न है उनको टारगेट करके डिस्ट्रॉय करता है। एक बात और ऐड करना चाहूँगा, इन एयरक्राफ्ट को फ्लाइंग करने के लिए जो पायलट्स होते हैं उनका मनोबल बहुत ऊंचा होना चाहिए और एक रीजन होना चाहिए कि हमें क्यों फ्लाई कर रहे हैं, हम कहाँ बॉम्ब गिराने जा रहे हैं। ये अगर रीजन नहीं है तो मनोबल नीचा है। अब कहते हैं ना, मैन बिहाइंड द मशीन इज मोर इंपॉर्टेंट। ये पायलट जो पहला जो अटैक हुआ था तो अमेरिकन जितने पायलट्स थे रेजिडेंशियल एरिया में भाग गए थे, जो सऊदी अरेबिया और जॉर्डन कतर में जहाँ पे डिप्लॉयड थे सब भाग गए थे। तो इन पायलट जो फ्लाइंग कर रहे हैं इनको आदेश मान के काबर कर रहे हैं, लेकिन उस मनोबल से, उस विल पावर से, उस इच्छा शक्ति से नहीं लड़ पा रहे हैं ताकि डिस्ट्रॉय कर सके। इसमें अमेरिका अगर ऐसे लगा रहेगा तो और लॉसेज होंगे और लॉसेज सफ़र करने पड़ेंगे। मशीन बाई इटसेल्फ इज नथिंग। मशीन को मैनिपुलेट, मशीन को रन करने के लिए, मशीन का फायदा उठाने के लिए पायलट का मनोबल और उसकी इच्छा शक्ति अत्यंत आवश्यक है। ट्रंप को और नुकसान झेलना पड़ेगा। जहां तक इजराइल का सवाल है, अगर समय तो बताता हूं, इजराइल का सवाल है, इजराइल को बफर जोन बनाने के चक्कर लितिन रिवर के जो साउथ में जो फूड बास्केट है जहां एग्रीकल्चर जाता होता है वो कब्जा करने में पड़ा हुआ, हो सकता है इसमें सफल हो जाए। बिल्कुल, और आपने सही कहा कि कुछ रिपोर्ट्स के जरिए तिवारी सर इस बात का भी दावा किया जा रहा है कि जिस तरह से अमेरिकी सैनिकों की महीनों तैनाती हो रही इस वक्त बाहर, उसके बाद उनके मोराल पर भी बहुत ज्यादा असर पड़ा है।